is a term known as analytical, synthetic and other evidence in derivation structure of benzene. ठीक है? Yes, analytical, synthetic and other evidence. Analytical मतलब क्या? What you understand? पहले टर्म से, पहले ये सेंटेंस पढ़ के क्या समझ में आया आप बताओ मुझे, कौन बताएगा? या तुम जानवी बताओ. ये लिखा है एनालिटिकल, सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेशन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. ये पढ़ के क्या समझ में आया? ओके ठीक है. तुम्हारा नाम क्या है? सॉरी, सानिया. बताओ सानिया, क्या समझ में आया? ये सेंटेंस पढ़ के आपने इंग्लिश में पढ़ा, हिंदी में क्या समझा वो मुझे बताओ. ओके ओके ठीक है. नेक्स्ट, तुम्हारा नाम क्या? आरुषि. बताना क्या समझा इसमें. देखो पहले कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो समझो सेंटेंस हेडिंग क्या बोला, यू अंडरस्टैंड, क्या समझा. ओके बस इतना ही लिखा है. ठीक है. तुम्हारा नाम? हाँ, कम सुनता है मुझे. कनिष्का. या ऐसा बोलो ना. चलो, तुम पीछे. नाम क्या? अच्छा, शशांक. बताना. बैठो, तुम बताना. ये लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ है. तुम्हारा सामने सेंटेंस है, तुमको पूछने के लिए बोल रहा हूँ और तुम ये, मुझे पता लग गया तुम कितने पानी में हो. बैठो. चलो लड़की. अंशु कौन है तुम? हाँ बोलो. बैठो. चलो तुम्हारा नाम क्या? मुस्कान. बैठो. तुम बताना. बेंजीन का स्ट्रक्चर जैसा हम आज के टाइम पे जानते हैं वो आया कैसे, क्या एविडेंसेस है कि वी नो कि दैट दिस इज बेंजीन, हम क्लासिफाई कैसे करते हैं. बस. हेलो ज्ञानी हो, सुनो. ये सेंटेंस पढ़ के समझना है आपको. तुम सेंटेंस पढ़ के ही समझ, तुम्हारा आंसर ही नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है भाई. तुम ये सेंटेंस पढ़ के यू आर अनेबल टू टेल कि उसने बोला क्या है. यस, उसने बोला क्या है. देखो, एनालिटिकल, सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस. क्या मांगा है उसने? एविडेंस मांगा है. अदर एविडेंस मतलब एनालिटिकल एविडेंस भी मांगा है, सिंथेटिक एविडेंस भी मांगा है. इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन जो दिखता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है बेटा? हमने कल लिखा था रिगार्डिंग द बेंजीन स्ट्रक्चर. एक मिनट भाई. बेंजीन का स्ट्रक्चर हमने कल लिखा था कि बेंजीन ऐसा भी होता है. बेंजीन का स्ट्रक्चर, कोई बेंजीन को ऐसे भी लिखता है, डन, और कोई बेंजीन को ऐसे भी लिखता है, डन नो. ओके, तो ये बेंजीन स्ट्रक्चर ऐसा है क्या? ये स्ट्रक्चर कहाँ से आया? समझे? समझ में आया या नहीं? ये इंसान है क्या? अगर कोई पूछेगा ये टोपी वाला इंसान है क्या, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? ये भेजे को सोचना पड़ेगा, मेरा मम्मी पापा, मेरा सोसाइटी ने मुझे क्या सिखाया, बचपन से देख रहा हूँ. समझ में आया ना? ये लड़की है क्या, यह लड़का है? अगर कोई सोचेगा तो मैंने जो मेरा परसेप्शन बनाया लड़की को देखने का, लड़का को, वो परसेप्शन तुरंत ब्रेन में जाता है, राइट? तब जाके हम डिसाइड करते हैं. तो जो डिसाइड किया दैट इज योर एनालिसिस. क्या है? एनालिसिस. मान लो कि हमने कुछ डाटा रखा है ना, डाटा रखा है ना, या कुछ पैरामीटर डाला है कि ये लड़का है या लड़की है,
डन। उसमें हम उसको फिट करते हैं, अगर फिट हुआ तब जाके हम बोलते हैं ये लड़का है या लड़की है। एग्री? तो ऐसे ही बेटा एनालिटिकल मतलब क्या है ना, आपने पढ़ा था ना एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या था, उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे या नहीं? हाँ, जैसे कि आपको बोला कि इसमें कौन सा क्या चीज़ एसिड है या बेस है, हाँ आप उसको आइडेंटिफाई करते थे क्वालिटेटिव, और अगर है तो क्वांटिटेटिव भी करते थे या नहीं करते थे? हाँ, तो वो क्या था? एनालिसिस था। ऐसे ही आपको भी एनालिसिस करना है। मान लो कोई पारस्टम बेंजीन दे दिया, बेंजीन कैसा है, सॉलिड है लिक्विड है? बेंजीन देखिए सॉलिड है या लिक्विड है? तुम्हारा नाम क्या है लड़की, आ जाइयो? रीनी, हाँ बताओ, बेंजीन देखियो, हाँ सॉलिड होता है लिक्विड होता है? लिक्विड होता है। बेंजीन कैसे होता है? लिक्विड होता है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? S6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा? लिक्विड इन नेचर होता है। तो ये बोला है, मान लो मैं एक ड्रॉप आपको मैंने आपको प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, तीन चार टेस्ट ट्यूब में सॉल्वेंट दे देते हैं, ओके, और बोलते हैं आइडेंटिफाई द केमिकल, बोलते हैं ना, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं ना। अब ये बेंजीन है बोल के तुम्हें कैसा पता लगेगा? क्वेश्चन कि इसमें 4-6 कार्बन है, हाइड्रोजन है, या कैसे स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, क्या है, हमें कैसा पता करेंगे? जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे, जो टेस्ट हम यूज करेंगे, वो होता है तुम्हारा क्या? एनालिसिस। इज इट क्लियर भैया? समझ में आया या नहीं? मेरा एनर्जी लॉस हो गया क्यों भाई? क्यों? हाँ आ गया, हाँ चलो, ये क्लियर ना, एवरीवन क्लियर? कि हमें ये जानना है कि जो टेस्ट हम करेंगे, मान लो ये मेरा वजन कितना होगा, कितना होगा गैस? तो कोई बोला 60, कोई बोलेगा सर 85, कोई बोलेगा सर 55, कोई बोलेगा नहीं सर आप तो 75 के दिख रहे हो यार, हाँ समझ में? तो बोलेगा, तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे? मैं जाऊंगा वेइंग मशीन पे और खड़ा हो जाऊंगा, सिंपल सा बात, समझे? मुझे लिया और वेइंग मशीन में धम करके छोड़ दिया। यस, एग्री? तो अब पता लग जाएगा एक्यूरेट। चलो देखते हैं कितना है, और एक्यूरेसी करना है, पहले तो उस मशीन को कैलिब्रेट कर दोगे, हाँ या ना? कैसे करोगे? एक केजी का आटा का बोरी लाओ और डाल दो, ये 1 केजी है, अगर 1 केजी है तो स्टैंडर्डाइज हो गया मशीन, फिर हम जाके उसका ऊपर खड़े हो जाएंगे, तब हमारा एक्यूरेट वेट मालूम चल जाएगा। यस, ऐसे कोई मॉलिक्यूल है बेंजीन को भी एक मशीन में डाल देंगे तो उसका एक मॉलिक्यूलर वेट है या नहीं भाई? मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो मॉलिक्यूलर वेट है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है? मान लो बेंजीन का कितना होता है? 78 होता है, तो वो बता देगा उसका मॉलिक्यूलर वेट 78 है। आप गैस कर सकोगे या नहीं कर सकोगे कि ये बेंजीन है? मगर आप बताओ, मेरा अगर वेट 70 किलो है या 68 किलो है, तो क्या जिसका 68 किलो है वो अशोक बेहरा है क्या? आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड यू? आपने मेरा वेट मेजर किया, देखा कि मेरा वेट 68 किलो है, तो जिसका वेट 68 किलो इस क्लास में है, आर दे अशोक बेहरा? नो, इट इज ए क्या? रिलेटिव। क्या है? रिलेटिव है कि हाँ ये हो सकता है, उसके लिए और टेस्ट करना पड़ता है। इज इट अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? ओके, ऐसे ही एक है एनालिटिकल एविडेंस, क्या मैंने बोला? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, और एक एनालिटिकल एविडेंस है बेटा, आपका लिख लो बेटा, छोटी छोटी एक लाइन तो लिखो, जो बोला मैंने कि मैंने बोला उसका मॉलिक्यूलर वेट 78 होता है, तो हम क्या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे तो वो बोल देगा अगर 78 तो इट में बी बेंजीन, ठीक है? ये एक डेरिवेशन है एक तरह से। और एक है आपका क्या बेटा, मैंने लिखा आपको क्या, क्या बोला मैंने बेटा एक आपको, पहला लिखा बेटा फर्स्ट वन इज योर, अगर हम उसका क्या देखना चाहेंगे मास, तो क्या हो जाएगा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक मशीन है
वहीं पे उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो फास्ट मैंने बोला क्या, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन कितना होता है बेटा, 78। डन, ओके, एनालिटिकल एविडेंस। नेक्स्ट मैं आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर दिखा आपको। हाँ, तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर में क्या, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? हाँ, नहीं होता है फंक्शनल ग्रुप। डबल बॉन्ड क्या होता है? डबल बॉन्ड क्या होता है? होता नहीं है क्या? अनसैचुरेशन है सर, एक तरह का अनसैचुरेशन है। सैचुरेशन इज द अल्केन, अल्केन इज द सैचुरेशन है। ये कौन सी किस तरह का कंपाउंड है? अनसैचुरेटेड है, मतलब सर डबल बॉन्ड से। ओके, तो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को जानने के लिए क्या चाहिए? एक मॉलिक्यूल, सॉरी एक टेस्ट है कि वो बता देगा क्या, उसको बोलते हैं, लिख रहा हूँ, हाँ, एक मशीन है जो कि फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करता है। क्या करता है? फंक्शनल ग्रुप उसको क्या बोलते हैं बेटा? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोलते हैं बेटा? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। डन नो, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई। सो बेंजीन के पास क्या है? बेंजीन इज हैविंग 3 डबल बॉन्ड्स। डन, ओके। सो फॉर दैट we will get a peak. समझे? तो डबल बॉन्ड के लिए भी एक वैल्यू जाता है। क्या आता है? जैसे कि उसका मॉलिक्यूलर वेट के लिए 78 हुआ। ओके, किसी का मास जानना है, क्या मास जानना है, तो हमें क्या करना है? मॉलिक्यूलर वेट, मतलब आई मीन टू से मॉलिक्यूलर वेट, ना कि कितना ग्राम है, वही नहीं बोल रहा, मॉलिक्यूलर वेट फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके लिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, अगर हम उसका फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? जैसे कि तुम्हारा ब्रेन में ट्यूमर है या नॉर्मल है, हम क्या करते हैं? MRI या CT स्कैन करते हैं या नहीं? हाँ, यहाँ पे कफ जमा है या हड्डी टूटा है तो क्या करते हैं? एक्सरे करते हैं या नहीं? कि जाके कोई ब्लड टेस्ट करते हो, डॉक्टर उसका क्या करता है? पर्टिकुलर टेस्ट करवाता है या नहीं करवाता है? ऐसे ही हमें फंक्शनल ग्रुप जानना है, हमें मास जानना है, क्या जानना है, उसके लिए एनालिटिकल एविडेंस। ओके, इज इट क्लियर? तो ये लिख लिया। मैं आपको बाद में उसका कितना आता है, 1600 रीजन में पीक आता है, कितना 1600 रीजन में पीक आता है, उसका एग्जैक्ट वैल्यू दे दूंगा। डन नो? ओके, डोंट राइट नाउ। देन और एक इंस्ट्रूमेंट है बेटा, आप जानोगे, हाँ, वन मोर एनालिटिकल एविडेंसेस। वन इज मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेकंड इज IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, थर्ड इज एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या? एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक्सरे में हम क्या जानते हैं बेटा? एक्सरे तो करते हो या नहीं करते हो? एक्सरे का प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो बताता है। क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताता है। देखो, मास कभी मास के लिए, मसल के लिए एक्सरे करते हो क्या? नहीं, हड्डी के लिए करते हो। किसके लिए करते हो? वहाँ पे क्या होता है? कैल्शियम्स होते हैं या नहीं होते हैं भाई? हाँ, इसीलिए वो देता है। समझ में आया? बोन्स में क्या कैल्शियम्स होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन अलग सा होता है या नहीं होता है? हाँ या ना? अब मसल के लिए थोड़ी करते हो, मसल दिखता है क्या? नहीं दिखता। हड्डी में कैल्शियम्स है, कैल्शियम है मतलब इलेक्ट्रॉन्स है उसमें एक तरह का, राइट? एग्री नो? इसीलिए हम बोन्स के लिए करते हैं। समझ में आया या मैं थोड़ा बाउंसर बॉल डाल रहा हूँ? नहीं नो? इज इट अंडरस्टूड? ओके फाइन। तो एक्सरे स्पेक्ट्रो, आप बताओ मुझे, यहाँ पे बेंजीन में कौन कौन सा एटम है? व्हाट काइंड ऑफ एटम्स आर? इज इट होमोलोगस और हेट्रो कंपाउंड और होमो कंपाउंड? भैया इतना पहचान सक रहे हो, मतलब ये लड़का लड़की है, तुम्हें पता है। अब बेंजीन में कौन सा चीज है? कार्बन हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्या है? कार्बन हाइड्रोजन है।
बेंजीन में अगर कार्बन हाइड्रोजन है तो क्या बोलोगे उसको? बेंजीन में क्या है? कार्बन हाइड्रोजन है, तो एक ही जैसा है, तो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही जैसा देगा। क्या? इट विल गिव ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑल्सो वी कैन टेल दैट बेंजीन इज हैविंग दिस। वेट, लेट मी ओपन फ्यू ऑफ द इंटरनेट है क्या? ये देखो, कितना सारा तुम्हें मिलेगा। हाँ देखो, यहाँ पे कोई दिया है और एक मशीन है। क्या दिया है बेटा? और एक है क्या, आपको बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सरे से मिला। एक्सरे से क्या क्या मिलता है मैं बताऊंगा। जैसे कि एक्सरे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा, एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एटॉम्स का मिला, और यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है या नहीं? हाँ, तो उसका भी अलग अलग देगा। और वहाँ पे हम क्या ना, बॉन्ड लेंथ भी जानते हैं। क्या? बॉन्ड लेंथ। कार्बन कार्बन का एक पर्टिकुलर बॉन्ड लेंथ है या नहीं? कितना होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का? 1.5। कितना होता है? यहाँ पे है, आई विल शो यू। ओके, और डबल बॉन्ड का कितना होता है? बेसिकली 1.4 होता है शायद। ओके, मगर बेंजीन क्या होता है, दोनों का बीच में आता है 1.39 और समथिंग काइंड ऑफ दैट। ओके, आई विल टेल यू। तो ये वैल्यूज कहाँ से मिलेगा हमें? ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन कौन सा है, कौन दे रहा है? एक्सरे दे रहा है। बस इतना नॉलेज आप लिखना एग्जाम में, ये पॉइंट्स, सब की पॉइंट्स याद रखना, अपना सेंटेंस में लिख देना। डन? और आप इस सबको अंडरलाइन कर देना। डन? नो, बस मैं बताऊंगा आपको। ओके, जस्ट ये थोड़ा सा ना हिस्ट्री जैसा, यू नो, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज व्हाट? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। व्हाट इज दैट बेटा? क्या है नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट? इज योर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोलते हैं उसे? उसको क्या बोलते हैं बेटा? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है बेटा? व्हाट इज NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। मैं लिख रहा हूँ, आप लिख देना। ओके, हाँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यू विल सी इट। नेक्स्ट इज योर NMR। क्या है? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा जानकारी कि इसमें किस तरह का हाइड्रोजन है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड टाइप्स ऑफ कार्बन। क्या मिलेगा हमें? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड टाइप्स ऑफ कार्बन। ओके, समझ में आया? क्या मिला हमें NMR से? क्या मिला? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड टाइप्स ऑफ कार्बन। ओके, इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? ओके, तो ये आइडिया मिलता है। तो पर्टिकुलरली ये क्या है, और एक चीज है कि चलो, तो देखो यहाँ पे किस किस तरह का कार्बन है, किस किस तरह का हाइड्रोजन है। NMR एक होता है, ये थोड़ा सा हायर लेवल का है बेटा, कि NMR में क्या मिलता है ना, एक रुको, NMR इटसेल्फ इज स्टडी। तो ये यहाँ पे 0 वैल्यू होता है। क्या? 0। और यहाँ पे मान लो 12। एक प्रोटॉन NMR होता है। क्या? हाइड्रोजन के लिए प्रोटॉन NMR और कार्बन के लिए कार्बन NMR। उसको बोलते हैं क्या? 1H। प्रोटॉन को 1H NMR बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? तो ऐसे गंदे गंदे नहीं लिखना चाहिए यार, अच्छे से लिखना चाहिए। प्रोटॉन के लिए क्या बोलते हैं? राइट डाउन दिस। प्रोटॉन के लिए बोलते हैं 1H NMR, एंड कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? 13C NMR। ओके बेटा, ठीक है? हाँ, तो ये क्या बोलेगा कि इसमें किस तरह का हाइड्रोजन है। मतलब देखो, कभी कभार हाइड्रोजन sp3 भी हो सकता है,
sp2 भी हो सकता है एंड sp भी हो सकता है। तो ये बताएगा इसका एक वैल्यूज होता है बेटा, रुको मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ रफली, ओके। तो ये मान लो 6 और 0 और इधर है 12, डन। हाँ, जो हाइड्रोजन्स क्या बेंजीन के साथ अटैच्ड होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोजन, वो बेसिकली हमारा 6 से 7 जगह पे आते हैं। किधर आते हैं? 6 से 8 मान लो, क्या पे 6 से 8 में आ जाएंगे। इज इट क्लियर? ओके। और जो का हाइड्रोजन्स अल्कीन के होते हैं, कितना? ओनली प्लेन अल्कीन, वो कहाँ पे आते हैं ना बेटा? ये 3 से 4 5 में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? 3 से 5 जगह पे आते हैं। लिखे या नहीं लिखे? ये वाला है हमारा एरोमेटिक का। ऐसे ही ड्रॉ कर दो ना रफली, एक गार खींचो, 6 लिखो, 12 लिखो, 0 लिखो, और इस साइड में मैंने क्या बोला? 4 से 6 का अंदर में हमारा क्या आ जाएंगे? अल्कीन वाले आ जाएंगे। क्या आएंगे? अल्कीन के आ जाएंगे। डन नो बेटा? ओके, ये अल्कीन वाला क्या आ जाएंगे? हाइड्रोजन्स आ जाएंगे। अंडरस्टैंड? और जो ओनली कार्बन के साथ है, किसके साथ है? प्लेन कार्बन के साथ, अल्केन के साथ हाइड्रोजन होते हैं, जो कि CH4, वो कहाँ आएंगे? 1 0 2 2 में चले आएंगे। इज इट अंडरस्टैंड? ये लिख लो, कहीं मिलेगा ना मिलेगा तुम्हें मैं बता रहा हूँ आसान भाषा में, ये लिख लो आप। अंडरस्टैंड? हाँ, तो ये आते हैं। तो अब बताओ, अगर बेंजीन को लेंगे और उसका NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे तो आपको क्या पीक दिखेगा? मैंने इतना बताया, किस तरह का हाइड्रोजन दिखेगा, वैल्यूज कहाँ पे आएंगे? पीक मतलब क्या? ऐसे गार आएंगे। क्या आएंगे? ऐसे गार आएंगे। समझे? अंडरस्टैंड? कहाँ पे आएंगे? नहीं तो ऐसे पीक दिखेंगे छोटे छोटे। ठीक है, वो कहाँ पे आएंगे? 4 से 6 आएंगे या 6 से 8 आएंगे? हाँ, मैंने क्या बोला? 4 से 6 सिर्फ अल्कीन के आएंगे। किसके आएंगे? अल्कीन के आएंगे। मगर बेंजीन का होगा एरोमेटिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसके पास डबल बॉन्ड होते हैं, वो कहाँ आएंगे? ये 6 से 8 जगह में आने का चांसेस। इज इट क्लियर? क्यों आ रहे हैं? ड्यू टू रेजोनेंस। क्यों आते हैं? ड्यू टू रेजोनेंस। ओके, रेजोनेंस होंगे तो वो क्या करेंगे? पीछे पीछे खिसकेंगे, डाउन फील्ड। इसको बोलते हैं डाउन फील्ड बोलते हैं। ठीक है, पीछे पीछे आते हैं। ये तुम्हारा लेवल का नहीं है, आई एम नॉट मेकिंग यू अंडरस्टैंड। बस इतना जानो कि कौन सा हाइड्रोजन कहाँ आता है। ठीक है, मैंने बताया। तो अल्केन कहाँ पे आते हैं? 0 to 2। क्या ये कौन सा जोन है? अल्केन वाला। क्या है? अल्केन वाला। अगर अल्केन होंगे तो यहाँ पे आएंगे, अल्कीन होंगे तो मैंने बता दिया आपको, और एरोमेटिक होंगे तो बता दिया। क्लियर? बस इतना नॉलेज चाहिए आपको। डन नो? ओके। एग्जैक्ट अगर नहीं याद आया तो ये ऐसा करके लिख देना, बेंजीन पे हाइड्रोजन विल कम्स इन दिस रीजन, इट वाज एस्टैब्लिश्ड। ओके, ये भी समझ जाएगा टीचर की भैया थोड़ा बहुत जानता है बच्चा। ठीक है, हाँ बस खत्म। चलो और क्या है देखते हैं। हाँ, और एक मशीन है बेटा, लिखो UV स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बेटा? और एक मशीन है, उसको बोलते हैं UV स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या है बेटा? UV स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो UV स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है ना बेटा? UV स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या देखेंगे? सैचुरेशन और अनसैचुरेटेड। कंपाउंड इज सैचुरेटेड। क्या देखेंगे हम? कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ओके, इज इट क्लियर? तो UV का रेंज कितना होता है? 200 से 400। कितना होता है बेटा? नैनोमीटर। कितना होता है? 200 से 400 नैनोमीटर। तो ये बेंजीन क्या है? सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? अनसैचुरेटेड है। तो ये इसका अंदर में वैल्यू आना चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, तो देखो मैं गूगल पे मारूंगा तो बोलेगा व्हाट इज द लैम्बडा मैक्स ऑफ, बोलूंगा उसे व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ बेंजीन, ये दे देगा आपको। अच्छा, मैक्सिमम वेवलेंथ लिखना है। वेवलेंथ तो देगा। मैक्सिमम क्या?
तुम मैक्सिमम कितना रोटी खा सकते हो, बात यही है ना। हाँ, वही देखना है हमें। हाँ देखो, तो बेंजीन क्या दे रहा है, एब्जॉर्ब्स इन 162 कितने में दे रहा है, 208 नैनोमीटर। समझ में, ये एक रेंज में दे रहा है, जो कि रेंज है, क्या है, ये एक रेंज में देता है, याद में रखना। तो इसके कितना आता है, कोई लिख रहा है 178, कोई लिख रहा है 208। ये क्यों हो रहा है, दिस इज ड्यू टू द रेजोनेंस। क्यों हो रहा है ये, दिस शिफ्टिंग इज ड्यू टू द रेजोनेंस। कभी ये डबल बॉन्ड दिखाता है, कभी ये सिंगल बॉन्ड दिखाता है। तो इसीलिए ये क्यों हो रहा है ना हमारा, ड्यू टू रेजोनेंस इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड दिस। अगर मान लो हम यहाँ पे एक COH लगा दें, देखना उसका कितना दे देगा बेंजोइक एसिड, देखते हैं। कितना दिया, कितना दिया, समझ में आया ना, 200 से 300 कैसा चेंज आ गया, एक फंक्शनल ग्रुप डाल दिया हमने, समझ में आया। अब देखो हम देखेंगे अनिलीन, देखेंगे क्या, अनिलीन देखेंगे, तुम्हारा सिलेबस में है ना बेटा। अनिलीन का मैक्सिमम वेवलेंथ कितना आता है, कितना है, हाँ 230 नैनोमीटर। समझ रहे हो कुछ जो बोल रहे हैं, हाँ दोस्त मिल गया तो उड़ गया, अकेले हो तो जिंदगी शून्य था, समझे क्या बोला। हाँ, तो उसका उस रेंज में वो हिल रहा था, कि घट रहा था, कभी बढ़ रहा था, मगर जब एक दोस्त मिल गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो, वो अपना रंग दिखा दिया, समझे। ओके, सो दीज आर डिफरेंट योर एनालिटिकल एविडेंसेस। तो बस ये जान लेना, 200 से मतलब मान लो ये जो रीजन होता है ना, ये 175, 170, 80 सॉल्वेंट जितने सारे हैं हमारा, ये इसी जोन में दिखाते हैं। मगर जो अल्केन्स होते हैं ना, क्या अल्केन्स, मिथेन, इथेन, ब्यूटेन, वो सब आपका 150 से नीचे दिखाएंगे। क्या सैचुरेटेड जो कंपाउंड होंगे वो कब कहाँ पे दिखाएंगे, लेस देन 150 नैनोमीटर। क्या लेस देन 150 नैनोमीटर, प्लीज राइट इट डाउन। अल्केन्स कहाँ दिखाते हैं, लेस देन 150, देखो लिखेंगे 100 के नीचे भी आते होंगे अल्केन्स। अल्केन्स देखते हैं क्या दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। देखो 110 और 160 माइक्रोमीटर, नैनोमीटर है, शून्य लगा दो, ठीक है। 110 और 160 नैनोमीटर में आ जाएंगे। समझे मेरा बात को, क्या बोलना चाहता हूँ बेटा मैंने आपको। ओके, हाँ, तो ये याद रखना। सो दीज आर फ्यू एनालिटिकल एविडेंसेस। ये तो खुल नहीं रहा है, समझ में आया बेटा। ओके, तो इतना तो समझ में आया। सो what are the different instruments we have studied for analytical evidences? पहले रुको, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने देखा, ठीक है। इसमें हम उसका क्या मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन किया, ठीक। नेक्स्ट हमने क्या देखा, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने यहाँ पे क्या डिसाइड किया, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड बॉन्ड लेंथ, रुको बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल भी आप डिटरमाइन कर सकोगे, क्या बॉन्ड एंगल। डन, ओके। इस मशीन से आप इतना चीज डाटा मिल जाएगा, ओके। हाँ, इलेक्ट्रॉन के बारे में बता देगा, बस इतना याद रखो, ओके। नेक्स्ट इज योर, क्या बताया, हाँ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे हमें क्या मिला, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन का जानकारी मिला। ऐसे ही कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, इसके बारे में भी जानकारी मिल जाता है। अल्केन है, अल्कीन है, वो अलग आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा, ओके। चलो ये आप थोड़ा ढूंढना, आज मैंने ये पढ़ा है। गो इन द इंटरनेट, एक तो कर देंगे आप, 5-5 या 10-10 बच्चे के ग्रुप कर देंगे। यू प्लीज ट्राई टू मेक सम PPT। जो पढ़ाई कर रहे हो दैट इज योर व्हाट असाइनमेंट फॉर, क्या कि आप 5-5 बच्चे क्या करो ना, एक ग्रुप बनाओ कि आप क्या करोगे, एक असाइनमेंट करोगे, और उसी ग्रुप का एक बंदा आएगा, रिप्रेजेंट करेगा एट द एंड ऑफ दैट यूनिट।
यूनिट का आप पीपीटी बनाओ, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर तो कोई बैठता नहीं होगा, बैठो एक बार कंप्यूटर यूज करो, समझे या नहीं? हाँ, आपका जो खाली पीरियड होता है जाओ लाइब्रेरी में बैठो और पीपीटी बनाओ, इंटरनेट से पिक्चर लो, मटेरियल लो, उसको कैसे क्रॉप कर दो। देखो कोई चीज़ को क्रॉप काटना है मुझे, क्या उसको बोलते हैं SNIP, स्निप, जानते हो? स्निपिंग टूल, इसको सिलेक्ट करो, कॉपी कट कर दो तो वो क्या हो जाएगा, इमेज बन गया, उसको चिपका दो, समझ में? वर्ड हो नीचे हो और अपना लैंग्वेज में लिख दो वर्ड फाइल में, समझे या नहीं? ट्राई टू मेक द प्रोजेक्ट लाइक दिस। अगर इसी उम्र से अगर करोगे, थर्ड ईयर में तुम परफेक्ट बन जाओगे फॉर रिसर्च, ठीक है? रिसर्च कैसे करते हैं, रिव्यू कैसे लिखते हैं, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आप अगर कोई बाहर पढ़ना चाहता है तो रिसर्च और रिव्यू इज ए पार्ट ऑफ योर एक्टिविटी, कि आपने क्या किया पढ़ाई के अलावा, आपने क्या अलग सा कैलिबर है बताएगा, पूछेगा। कोई अगर पूछेगा कि हर कोई तो टीचिंग करता है, कि तुमने क्या अलग से किया, समझ में आया? तो वो तुम्हें सिखाएंगे, ओके? मगर आप अपना रोल नंबर वाइज, क्या रोल नंबर वाइज, जैसे कि आपका रोल नंबर क्या 1 से है, तो आप पहले 5-5 करके 5-5 बच्चों का एक ग्रुप बनाओ, हाँ? रैंडम नहीं करो प्लीज, हाँ? तो क्योंकि फिर मुझे ग्रुप ढूंढने में, तो एक लिखो आप कि हम सर 5 है, बस आप अपना 5 चॉइस करो और मुझे दे दो, डन, ठीक है।